नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के जरिए हम जानकारी देंगे कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते, ग्रह नक्षत्रों को शांत या सहायक बनाने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए, और उसके साथ ही कार्यक्रम में भी बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही परेशानियों से मुक्त मिलती है। लेकिन एक बार फिर से आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सुरेश शास्त्री जी। आचार्य जी हमें हमारे सवालों का जवाब देंगे और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे टोटके जो जीवन में परिवर्तन लाएंगे। और चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के बारे में, कौन कौन से ग्रह है और मनुष्य के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, और लगातार हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं और आज केतु के बारे में बात करेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए कि केतु का, अक्सर ये होता है कि हम राहु केतु के बारे में सुनते हैं तो एक अलग सी छवि मिलती है, एक अलग सी तस्वीर बन जाती है, लोगों में थोड़ा सा डर भी होता है। लेकिन अगर केतु का क्या महत्व होता है हमारे लाइफ में, हमारी कुंडली में, वो भी बताइए, वो थोड़े से जानकारी दीजिए। सबसे पहले टीवी 27 पे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी तरफ से जय श्री राम। और जो व्यक्ति कभी किसी के बारे में सोचे और उसे क्या कहते हैं, और जो ना सोचे, बिना सोचे समझे काम करे, जैसे कि राहु किसी को प्रदंडित करने से पहले सोचता है, परंतु केतु करने के बाद सोचता है। केतु किसी का सर फोड़ देगा, उसके बाद सोचेगा ये मैंने गलत कर दिया जी। जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो साक्षात ब्रह्म है। और केतु के बारे में बोलना, मतलब मैं ये कहता हूं कि मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन जो हमारे गुरु ने हमें कुछ जो टूटा फूटा ज्ञान दिया उसके द्वारा हम बताएंगे। क्योंकि केतु क्या है, केतु बहुत बड़ा है, वो राहु से भी बड़ा है केतु जी। और केतु जब भी आपकी कुंडली में 4, 8 और 12 में अगर बैठ जाएं जी, तो केतु के अंदर इतना पावर है कि केतु आपको मोक्ष का कारक बना देता है जी। केतु मोक्ष का प्लैनेट है और 4, 8, 12 में जब बैठता है तो सीधा मोक्ष देता है व्यक्ति को। केतु वो ग्रह है जो पहले से ही लोगों के बारे में पता कर लेता है, जो उसके मस्तिष्क में आया और उस व्यक्ति ने अगर बोला तो वो पता चलता है कि बात सही कह रहा है। कैसे पकड़ लेते हैं किसी चीज को, यह है केतु का काम। ये केतु करता है इस काम को। अगर केतु कुंडली में आपके पंचम भाव में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पंचम क्या है, पंचम हमारा दिमाग है, हमारा बुद्धि है, हमारा पढ़ाई है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा टेक्निकल माइंड होता है जी। हमेशा जितने टेक्निकल की चीजें देख रहे हो कि जो ये बनाना, मतलब जो भी चीजें हैं, बड़े बड़े समुद्र में पुल कैसे बना दिया गया जी। जितने बड़े बड़े रिसर्च, ये जितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बनी हैं, जितनी बड़ी बड़ी ट्रेन, रेल, जहाज जो आप देख रहे हो, ये एक रिसर्च करके बनाया गया है। तो इस रिसर्च का कारक जो है वो केतु है। केतु बहुत बड़ा रिसर्च करने वाला ग्रह है। और खास तौर पे अगर किसी के व्यक्ति की कुंडली में अगर वो अष्टम भाव में बैठ जाए जी। और कहीं वो मतलब रिसर्च सेंटर से जुड़ गया है, तो वो अपने जीवन में इतना बड़ा रिसर्च कर देगा कि वो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाएगा और उसे राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिलेगा जी। लेकिन केतु को बस में करना, यानी केतु से काम लेना बहुत कठिन है जी। क्योंकि केतु क्या है, केतु मुक्ति का प्लैनेट है। वो आपको कभी वाह के चीजों में नहीं फंसाएगा, आपको गलत चीजों में कभी नहीं ले जाएगा। केतु जो है वो हमेशा आपको जब भी ले जाएगा तो टेक्निकल चीजों में ले जाएगा जी। टेक्निकल चीजों में ले जाएगा। गणित, बहुत सारे जो हैं गणित लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत गणित लगा के काम करते हैं, वो गणित लगाना भी शुरू कर देते हैं। टेक्निकल खोजी जी। जो आप ये अष्टम भाव है, और अष्टम भाव में अगर केतु बैठ जाता है तो आपने एक डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का, आपने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं CBI जी। बिल्कुल, ये जो CBI डिपार्टमेंट होता है ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यानी ये खोजी हैं, खोजने का काम करते हैं कि कौन सा काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये केतु करवाता है जी। केतु खोजी होता है और वो खोज के करवाता है जी। केतु जो होता है कि केतु
का जो भगवान है, मतलब केतु से जो बल लेकर के उत्पन्न हुए हैं, वो कौन हुआ? वो भगवान मत्स्य अवतार हुए हैं। जो भगवान का मत्स्य अवतार हुआ है ये केतु है, जिसको हम मछली का अवतार कहते हैं। जो उस राजा के यहाँ गए, छोटे से पैदा हुए और इतने बड़े पात्र में हो गए कि उसने पूर्व घटना घटित होने वाला था, वो उस राजन को बता दिया कि हे राजन, इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, इसलिए तुम उत्तम किस्म का बीज, सप्त ऋषि और जितने वेद और पुराण हैं, इनको सबको रख करके और तुम एक पर्वत पे चले जाओ और इसको सुरक्षित रखना। और बीज जो होता है, जो हम धरती पे बोते हैं, इन सब चीजों को लेकर के तुम चले जाना और मेल और फीमेल भी लेकर जाना। तो ये सब लेकर चले जाओ, सृष्टि का विनाश होने वाला है। ये भगवान मत्स्य अवतार में, जब कृष्णा अवतार हुआ था, उस समय की बात है ये। तो आचार्य जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे केतु के बारे में, और ऐसे में आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमेशा कहते हैं कि एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, और ऐसे सेम नक्षत्रों के बारे में भी होता है, ग्रहों के बारे में होता है। केतु का क्या, अगर पीड़ित है या बलवान है, तो लोगों के लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे पता चलेगा कि आपके लाइफ में या हमारी लाइफ में केतु प्रभाव में है, बलवान असर में है, या फिर पीड़ित है? कैसे पता करेगा? देखिए, सबसे पहला नंबर क्या होता है कि जब भी केतु आप मतलब बढ़िया होता है, अच्छा होता है, उच्च का होता है, तो वो सर्वप्रथम क्या करेगा? आदमी को रिसर्च से जोड़ देगा, रिसर्च करवाना शुरू कर देगा। वो आदमी रिसर्च करना शुरू कर देगा। और जिसका केतु खराब हो जाएगा, करेगा वो भी काम, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो भी करेगा अगर केतु सही जगह पे बैठा है तो। लेकिन तो वो क्या करेगा? वो टेक्निकल जो है, मैकेनिक का काम करने लगेगा। जैसे वो कार मास्टर बन गया, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग शुरू कर दिया, या कोई ना कोई रिपेयरिंग का कार, क्योंकि उसमें भी बहुत टेक्निकल माइंड होता है, व्यक्ति होने लगता है। कोई ये रिपेयरिंग का जो कार्य करते हैं, ये समझ लेना कि केतु ही करता है, क्योंकि केतु टेक्निकल माइंड है, तो इसलिए टेक्निकल काम है ये, तो वो केतु करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि खोजी माइंड, वो कुछ ना कुछ खोजता रहेगा, कुछ ना कुछ नया लाता रहेगा। अभी जैसे आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे लोगों ने रिसर्च कर लिया कि अगर आपकी मोटरसाइकिल बहुत धुआं फेंक रही है, तो उसमें क्या लगा देने से जो है धुआं फेंकना बंद कर देगा। ये रिसर्च का विषय है, बहुत बड़ी विषय है ये। और बहुत सारे लोगों ने लकड़ी से मोटरसाइकिल बना दिया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि ड्रोन बना दिया, छोटी छोटी फ्लाइटें बना दी, बहुत सारी चीजों बना दिया। ये देखो, ये कौन है? ये बेचारे वो लोग हैं जिनका कोई भी साइंटिस्ट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने घर पे बैठ करके अपना पैसा लगा करके रिसर्च कर दिया। इसके ऊपर खास तौर पे हमारे सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने कैसे टेक्निकल बनाया, क्योंकि उसके ऊपर केतु का प्रभाव है। और जब केतु का प्रभाव होगा तो आदमी हमेशा टेक्निकल बातें करेगा। जैसा आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जो आपसे बात करते हैं तो आप कहेंगे फला आदमी आपको ऐसा बोल रहा था, आप पूछे कौन, तो कहेंगे बताऊंगा, फिर बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ऐसा करूंगा। वो हमेशा बातों को क्या करेगा? छुपाने का काम करता है। जिनका केतु कमजोर होता है, हाँ, हमेशा वो ये करना शुरू कर देता है। तो रिसर्च दोनों करेंगे, ऐसा नहीं है कि खराब वाला नहीं करेगा, करेगा, वो भी करेगा, लेकिन वो उस तरीके से करेगा कि जो मतलब कम पढ़े लिखे लोगों की तरह। और एक जो करेगा अष्टम भाव वाला, वो ऐसा रिसर्च करेगा कि जिसने उस चीज का पीएचडी कर रखा हो। अब जैसे देखा जाए, मिसाइल बनाना बहुत सारे लोगों ने कर दिया। अब देखिए आजकल ये जो अपना यूट्यूब वगैरह आ रहा है, उसमें कैसे लोग बना के कर रहे हैं। उसमें थोड़ी बहुत सारी चीजें जोड़ दिया जाए तो वही हो जाएगा। और वही देखा जाए, कलाम साहब ने किया था। जो कलाम साहब ने किया था वो रिसर्च कितना बड़ा रिसर्च था वो, और रिसर्च करके उन्होंने दिखा दिया इसमें ला करके। तो ये जो मिसाइलें बनती हैं या जो रिसर्च से जो चीजें बनता है, वो कोई जरूरी नहीं कि मतलब अग्नि अस्त्र का ही रिसर्च होगा। वो आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल हमारे जो खाने की चीजें हैं, चाहे वो सब्जी है, आप देखो चाइना ने कैसा कैसा सेब निकाल दिया, आम निकाल दिया, ऐसे कि जिसमें बीज ही नहीं है, या बड़े पैमानों में चीकू कितना बड़ा कर दिया। ये क्या है? ये रिसर्च है। उन्होंने कृषि पे रिसर्च किया। जो आप ये देखते हैं ना, कृषि पे रिसर्च, ये भी केतु है। जहां आप रिसर्च देखोगे वहीं पर केतु आ जाएगा। अब जैसे आपका जो ये चैनल है, इसका एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एडिटिंग डिपार्टमेंट, जो किसी चीज को ऐड करता है। अब आप देखो तो ये क्या है? ये भी तो टेक्निकल चीजें हैं। किसी को कहीं से भी उठा करके कहीं भी जोड़ देते हैं।
ये भी केतु है। जिनके पंचम भाव में केतु बैठा होगा वो व्यक्ति जो है इस काम के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएगा, टेक्निकल काम के लिए सबसे पहले जी। और वो जितना पढ़ा है उससे 10 गुना ज्यादा काम करेगा जी। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ऑटोमेटिक जो है केतु पैदा करता रहता है। अगर यही केतु खराब हो जाए तो क्या कर देगा व्यक्ति के साथ? आप देखते हो ना, जो बात बात पर झगड़े पे उतर जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं या मारपीट कर लेते हैं जी। उसके बाद सोचते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। जो ये लोग बोलते हैं ये केतु वाले बोलते हैं, जिनका केतु कमजोर होता है। क्योंकि केतु जो है ना वो मारने के बाद सोचता है। अक्सर आप कई बार देखे होंगे कि एक व्यक्ति घुमा फिराकर एक सवाल को 5 बार करता है जी। पहले दूसरे मोड़ पे लाएगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। उस सवाल एक है, जवाब एक है, लेकिन करने वाला उसमें इतना टेक्निक लगा देता है कि वो बदल जाता है। ये कौन है? ये केतु है। आप अक्सर देखते होंगे किसी को भी, अक्सर वो ये कहते सुने होंगे, या रात मेरा बहुत सही था लेकिन सुबह सुबह 5 बजे से सर में दर्द होने लगा, और हमेशा सर में दर्द होता है। और जब उसकी कार्य करने की शैली देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि वो काम से दिल चुरा रहा है जी। सर में दर्द है ये सही है, क्यों? क्योंकि वो लग्न में केतु बैठा है जी। इसलिए लग्न माने हमारा शरीर जब बैठ जाएगा और आप उस तरीके का काम नहीं करोगे और अपने दूसरे भाव को एक्टिव नहीं करोगे, दूसरा भाव जो है वो मेरा खाना है, मेरा भोजन। अगर आप भोजन सही नहीं करोगे तो केतु अगर आपका एक्टिव हो गया तो आपको सरदर्द पैदा कर देगा जी। वो आपको सरदर्द देगा। वो एक अलग मैटर है कि जब हम मेडिकल साइंस पे जाएंगे, मेडिकल ग्रह क्या रोग देते हैं तब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अभी तो केतु का बस इतना कि सर पे अगर वो बैठा है तो आदमी को ना कंफ्यूज कर देगा, मतलब ऐसा कर देगा कि वो एक ही सवाल को घोट घोट के 5 बार पूछेगा जी। और हमेशा उसका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा। और दूसरी चीज क्या होगा कि वो जिस विद्या को पढ़ेगा उसका प्रयोग करना उसके लिए बहुत अच्छा नहीं, मतलब बहुत बढ़िया नहीं कर पाएगा वो। और बहुत सारे लोग तो उसका प्रयोग ही नहीं करते, किसी दूसरे लाइन में चले जाते हैं। केतु हमारे कुंडली में क्या है? केतु हमारे कुंडली में हमारा नाना है, हम उसको नाना कहते हैं। और केतु को हमेशा नाना पक्ष के पितृ से जोड़ा जाता है। अगर केतु कहीं हमारे 4-5 में बैठा है और हमको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आप ये देखोगे कि जिसके कुंडली में 4th भाव में केतु बैठा है उसके माता को बहुत कष्ट मिलता है जी। तो जब उसके माँ को कष्ट मिलेगा, इसका सबसे बड़ा कारण कौन होता? केतु होता है। बिल्कुल आचार्य जी, जब होता है ना कि हम मान लो मैं किसी पंडित के पास, किसी ब्राह्मण के पास अपनी कुंडली दिखाऊं, अगर उनके तरफ से कहा गया कि आपका राहु केतु ठीक नहीं है तो एक अलग सी तस्वीर बनती है, थोड़ा डर सा आता है। लेकिन अगर राहु और केतु, हम खासकर अभी केतु की बात करें, और केतु अगर जिस जातक के कुंडली में सही जगह पर नहीं बैठा है उसका क्या कुछ खास प्रभाव भी पड़ सकता है? बड़े लेवल पे कोई प्रभाव पड़ सकता है? कोई घातक चीजें भी उसके साथ हो सकती हैं जो शायद उसने कभी उम्मीद ना की हो, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल। अभी एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में बताया गया कि जो बच्चे हैं जिनका मतलब 3 साल से 5 साल 7 साल तक का जो है वो 90% मानसिक पीड़ित हैं जी। उसका कारण क्या है कि कुंडली में राहु जो होता है वो हमारा दादा है, हमारे पिता का बाप, और केतु हमारा नाना है। आज के युवा पीढ़ी लोग ना तो अपने दादा के पास लड़के को छोड़ते हैं ना नाना के पास छोड़ते हैं। उसने दादा और नाना से तो कोई चीजें लिया नहीं। और हाँ, तो क्या होता है, मतलब कि उन्होंने उन चीजों से लिया नहीं और आपने किसी का राहु एक्टिव कर दिया पैदा होते ही जी। क्योंकि ये दोनों ग्रह संस्कार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये संस्कार भी होते हैं। आपने छोटे से बच्चे को मोबाइल चला करके, 3 साल का बच्चा, आपने उसको जो है यूट्यूब चला करके उस बच्चे को मोबाइल दे दिया। अब वो मोबाइल पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, कान पे लगा रहा है, उसकी क्या हो, मेमोरी लॉस हो गई जी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसका दिमाग खराब। जब वो 5वीं 7वीं क्लास में जाता है तो पता चलता है उसको ABCD नहीं आ रहा है और शिक्षा में बहुत बड़ा दिक्कत दे दिया। आपने एक इतना बढ़िया सवाल किया कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हैं जी। जो व्यक्ति रात को 12 बजे तक जागता है वो अपना केतु एक्टिव कर देता है, उसका केतु एक्टिव हो जाता है रात को जागने से जी।
सर्वप्रथम रात को देखिए, अब दो पहलू आएगा। मन के अंदर विचार होते हैं कि एक आदमी रात का ड्यूटी कर रहा है तो क्या वो रात में ना करे? करे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है? ड्यूटी कर रहा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? यूट्यूब चैनल और वो जो आजकल वो इंस्टाग्राम और इसको देख रहे हो। 12 बजे रात तक बैठ करके लोग मोबाइल चला रहे हैं जी। इससे क्या होता है? तुम्हारा केतु खराब हो जाता है। और जब सवेरे तुम सही टाइम पे नहीं उठ पाते हो तो तुम्हारा राहु खराब हो जाता है। अब राहु केतु जब आपका खराब हो गया तो राहु आपका बाहुबल है। आपके अंदर तो कोई ऐसा बल है नहीं कि कोई ऐसा बल हो। आप देख सकते हो, मेट्रो में चलते हैं तो अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हो पाते बेचारे। इतनी शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी, टांग का हिलना, हाथ का हिलना, ये सब राहु का ही काम है। सब राहु करता है। और वहां भी देखो मोबाइल लगा करके ऐसे अपना काम वो कर देते हैं। तो ज्यादा जब से ये सोशल मीडिया पे लोग आने लगे तब से आप देखो बीमारी कितनी फैल गई दुनिया में। अगर भारत में आप एक सर्वे करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना यहाँ पर होटल नहीं खुले हैं, फूड का काम नहीं हुआ, उससे 10 गुना ज्यादा हॉस्पिटल खुल गई। इतना मतलब जो है चीजें हो गई। तो केतु क्या होता है? हमारा नाना होता है। और अगर हम अपने नाना के पास नहीं रहे, हम अपने नाना के पास नहीं गए और नाना के संरक्षण में कुछ समय नहीं रहे तो हमारा केतु भी काम नहीं करता है। केतु बंद कर देता है जी। क्योंकि केतु ये क्या है? हमारा पूर्वज है। और केतु हमारा वो पितर है जो नाना पक्ष का है जी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि केतु जो होता है ग्रह, ये केतु जल्दी खराब नहीं होता जी। केतु कब खराब होता है कि रहीम दास का एक दोहा हमको याद आता है जी। रहीम दास जी ने कहा था कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाएं और उनते पहले वह मरे जिन मुख निकसत नाए। यहां दोनों को मरा बता दिया रहीमदास जी ने। कहने लगे कि रहमान वो नर मर चुका जो कहीं मांगने जाता है कि भाई साहब मेरे को 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो या ये दे दो। आजकल टेक्निकल जमाना है और हर चीज सुलभ है। पहले 1 बीघे में 40 किलो गेहूं पैदा होता था, आज 1 बीघे में 4 कुंटल पैदा हो रहा है। तो कितना टेक्निकल हो गया। तो वो नर मर चुका जो कहीं मांगने जाता है और उसके बाद उससे पहले वो मर गया जो मांगने पर दे भी नहीं रहा है, उसको दे देना चाहिए। तो देने का काम जो करता है वो कौन करता है? केतु करता है। केतु लेने का काम नहीं करता। केतु कभी कोई चीज लेता नहीं है। केतु देने का काम करता है। अगर आप अपने जीवन में दान पुण्य कर रहे हो, किसी परेशान आत्मा का मदद कर रहे हो, क्योंकि आजकल इसमें भी सावधानी रखना चाहिए कि काल नेमी कौन था? राहु था जो माया का रूप बना के आया था। तो आज बहुत सारे मायावी सड़कों पे घूम रहे हैं जो आपको एक ही जगह एक ही मुद्रा में वो आपको रोज मिलेंगे। ऐसे लोगों की मदद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हम क्योंकि उन्होंने अपने अष्टम भाव को एक्टिव कर लिया। जो हम भीख मांगने का योग देखते हैं, किसी से मांगने का योग देखते हैं, एक्स्ट्रा पैसे का योग देखते हैं, वो हमारा अष्टम भाव है जी। तो उन्होंने क्या है कि ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। दान उनको देना चाहिए जो ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि ब्लाइंड लोगों की मदद कर रही हैं जी। उनको पढ़ाने का, लिखाने का, उनको खेलने कूदने का। बहुत सारे ऐसे एनजीओ चला रहे हैं जो बेचारे वृद्ध लोगों का मदद करते हैं मेडिकल के लिए। ऐसे जगहों पे आपको 100, 200, 500, 1000 रुपए का दान अपने कमाई का एवरी मंथ जरूर देना चाहिए। अगर आप देते रहोगे तो आपका केतु बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जिसका केतु बढ़िया हो गया उससे बिना मांगे मोती मिलेगा। कैसे? कि मतलब उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी और उसका आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ जाएगा क्योंकि वो मोक्ष का प्लानेट है। तो देने से राहु खुश होता है, वो केतु खुश होता है। अगर आप दोगे तो केतु खुश होगा और अगर आप नहीं दोगे तो केतु नाराज हो जाता है। इसलिए देना चाहिए। आजकल ऐसी ऐसी संस्थाएं चली हैं जो बेचारे डोगियों के लिए काम कर रहे हैं। लोग उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं, कोई लट्ठे मार देता है, टांग तोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये केतु का स्वरूप मत है, इसलिए मत करो ऐसा। हमेशा आपके घर पे जो भी जूठन बचा हो वो आप उठा करके कहीं ऐसे जगह रख दो कि जहां से जब वो भूखे होंगे तो खा लेंगे। लोग उनको मारते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अपने जाति का, अपने समुदाय का या किसी का नहीं होता
वो बहुत बड़ा वफादार होता है। जैसे लोग कहते नहीं है कि एक कुत्ता आपने पाल रखा, अगर दूसरा कुत्ता आएगा तो वो भौंकने लगेगा। अब उसे तो ये सोचना चाहिए था कि ये मेरे जाति समुदाय का है, तो मैं इसके ऊपर क्यों भौंकूं, लेकिन नहीं, वो उसको नहीं एंट्री देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो वफादार है, वो एंट्री नहीं देगा चाहे कोई भी हो। अब इस पे अगर लगाओ तो महाराजा हरिश्चंद्र भी थे, जो कि केतु ने उनको कहां से कहां ले गया, कि उन्होंने पता ये मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी आपको कर देना होगा, जब कर दोगे आप तब जाओगे, ठीक है। इसलिए केतु बहुत बड़ा ग्रह है और बहुत महान ग्रह है, और केतु को एक्टिव करने के लिए जब आपके अंदर दया उत्पन्न हो गई, जहां ही दया आ गई, आपने किसी को भी देखा, आपके मन में दया आ गई कि काश मेरे पास होता, जबकि आपके जेब में 100-200 है, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी भावना बदल गई, समझ लो वो केतु है। अब वो भावना अगर अच्छी बदली तो समझ लो आपका केतु अच्छा है, और अगर आपका भावना अच्छा नहीं हुआ तो आप समझ लेना कि मेरा केतु खराब है। क्योंकि हमें जो संस्कार सिखाते हैं वो हमारे दादा और हमारे नाना, ये हमको संस्कार सिखाते हैं। क्योंकि एक पक्ष का मालिक नाना हुआ और दूसरे पक्ष का मालिक दादा हुआ। तो इसलिए राहु और केतु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है जी। आप जो राहु को, जो मोबाइल्स को, इंटरनेट को आप टीवी देखने में या फिल्म देखने में, मूवी देखने में जो खर्च करते हो, अगर आप उस पर ज्ञान सीखने के लिए करोगे तो शायद ये ब्रह्मांड, ये संसार बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेगा और हर व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारा केतु है। इसलिए जो व्यक्ति रात को जागते हैं उनका केतु खराब हो जाता है, लेकिन जो जाग के रात में काम करते हैं उनकी केतु की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में बैठकर जाग रहे हैं, लेकिन तुम जो यूट्यूब देख रहे हो या तुम मूवी देख रहे हो, वो कौन से प्रोडक्ट पे तुम काम कर रहे हो? वो तो तुम मनोरंजन कर रहे हो, यानी तुम शुक्र को बढ़ावा दे रहे हो, यानी राहु को बढ़ावा दे रहे हो। और जब राहु आपका खराब हो जाएगा, जब वो इन चीजों का आदी बना देगा, आज एक छोटे बच्चे को देखो, 3 साल का बच्चा रोने लगता है, माँ उसकी एंड्रॉइड फोन उठाकर दे देती है, जबकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके अंदर से ऐसे सेल्फ निकलते हैं जो हमारे दिमाग को या हमारी चीजों को खराब करते हैं, हमारी मेमोरी को लॉस करते हैं। इसलिए इसका प्रयोग कम से कम करो, सिर्फ फोन सुनने के लिए करो बस, ज्यादा इससे मत चिपको। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग चिपके रहते हैं जी। तो ये क्या है कि ये राहु और केतु, ये ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं कि जब हम नक्षत्रों की गणना करते हैं, जब हम नक्षत्र के बारे में करते हैं, तो सबसे पहला जो नक्षत्र आता है वो केतु का ही नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र सबसे पहले चालू होता है। इसलिए केतु अपने आप में बहुत बलवान, बहुत ताकतवर ग्रह है। और केतु जो है, केतु इतना मतलब ज्ञानी जी। और केतु क्या है, जो आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग समाधि में लीन हो जाते हैं, समाधि लगा लेते हैं, और वो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे रहते हैं समाधि में। ये समाधि केतु है जो हमको समाधि में ले जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, आज जैसे आपने बताया कि केतु का नाराज होना कितना कठिन होता है और प्रसन्न हो तो उसका अलग ही चीज़ें होती हैं, लेकिन अब सामने वाले को कैसे पता चले कि केतु उनका नाराज चल रहा है या सही जगह पे नहीं है, या वो रात तक फ़ोन चला रहे, इससे अंदाज़ा लगाया जाए, कैसे पता किया जाए? और अगर उन्हें पता है तो उसके लिए क्या उपाय करें, कैसे प्रसन्न करें केतु को? देखिए, हमने क्या बताया कि जिनका केतु खराब होता है वो खास तौर पे, जैसे मैंने कहा नहीं कि ये कुत्ते की टांग कौन तोड़ता है, डॉगी का टांग कौन तोड़ता है, कौन मारता है इनको, कौन वो करता है। भाई ऐसा होता है कि इनके अंदर कौन सा सेंस होता है, इनके अंदर वो सेंस होता है जो दूर से देख करके लोगों को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जब आपके मन में आएगा ये मुझे काटेगा तो वो काटेगा। जैसे आज एक बहुत छोटी सी बात है, इसमें थोड़ा सा मैं अपनी भी बात कह सकता हूँ। आज मैं आ रहा था बाइक से, तो क्या हुआ कि एक बड़ा डॉगी सोया हुआ था, मैंने उसके बगल से मैंने निकाल दिया तो मेरे ऊपर दौड़ पड़ा। मैंने बाइक रोक दी और मैंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, आप आराम कर रहे थे, आपकी नींद खराब कर दिया, भाई माफ कर दो, हमको क्षमा कर दो। सत्य बता रहा हूं मैं कि वो अपने जगह पे जाके बैठ गया। क्योंकि ये जो ये पशुवृत्ति के लोग होते हैं, इनके अंदर क्या आता है, ये दिमाग से करते हैं काम, इनका दिमाग काम करता है। जैसे आप कई बार देखते हैं ब्लाइंड लोग होते हैं, इनका क्या काम करता है,
इनकी आंखें तो है नहीं, इनका माइंड काम करता है और आप कुछ भी लिख के दोगे वो बता देंगे। हाँ। ये माइंड काम करता है इनका। तो उनका केतु सबसे पहले खराब होता है जो पशुओं को नुकसान करते हैं, और खास तौर पे डॉगी को नहीं करना चाहिए। इनको हमेशा भोजन देना चाहिए जी। ऐसे बहुत सारे लोग अब तो इसके पक्ष में बोलने लगे, नहीं तो लोग नहीं बोलते थे। जिसके घर में डॉगी होता है उसके घर में कभी अकाल मौत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि डॉगीज को घर में नहीं रखना चाहिए, पालना भी नहीं चाहिए। ये अक्सर मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि कई आचार्य ऐसे होते हैं, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपने अगर अपने घर पे डॉगी रखा है तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपको डॉगी नहीं पालना चाहिए। और आप कह रहे कि केतु के हिसाब से डॉगी को रखना। देखिए ऐसा होता है कि हर चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जी। आप प्रत्यक्ष कुछ नहीं। आप प्रत्यक्ष तो क्या होता है कि लोग कहते हैं ये था, आज नहीं है, वो अप्रत्यक्ष था। लेकिन प्रत्यक्ष आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपने ऐसे कितने घर में देखे डॉगी पले हुए और उनका क्या खराब हुआ ये बताइए। जी। कोई खराब नहीं हुआ। पाले हैं तो पाले हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसका एक सीमित दायरा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग किचन में ले जाते हैं या पूजा स्थल पे ले जाते हैं या साथ में सुलाते हैं, तो ये एक सीमित दायरा होना चाहिए इन चीजों का। पालना बहुत अच्छा है, देखिए पालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग क्या है, आजकल लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया तो लोग डॉगी पालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कलयुग का पहला वो है। तो उससे मतलब नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं जी। वो किसी भी प्रकार का नुकसान हो। जैसे आप मेट्रो में चलते हैं, लोग धक्का मारते हैं, लोग आपके मतलब ऐसा होता है कि थैला मेट्रो में लिखा हुआ है कि आप थैला कैसे लेकर चलो, संस्कार बताती है, हर चीज बताती है, फ्लाइट बताती है, मेट्रो बताती है। आप बताइए कितने लोग संस्कार का पालन करते हैं? उनको इससे कोई मतलब नहीं, अपना थैले के ऊपर मोबाइल रख लेते हैं, मजे से अपना कंफर्ट जोन में चले गए, देख रहे हैं। तुमको क्या तुम्हारे साथ हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप मेट्रो के अंदर घुसे, गेट को जाम कर दिया, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है? ये संस्कार है। उनको पूरी मेट्रो खाली पड़ी है पर गेट को जाम करना है। ये कौन है? खराब केतु के जातक। ये खराब केतु के जातक हैं, और जिनको बोलो तो आंखें दिखाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं कि केतु एक ऐसा ग्रह है कि वो लड़ने के बाद सोचता है कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं। पछतावा से बाद में होता है, उसको पछतावा बाद में होता है। ये केतु है। तो खराब केतु की प्रथम निशानी कि जो व्यक्ति आपको संस्कार विहीन मिले और वो संस्कार नहीं कर रहा है, समझ लेना उसका केतु खराब है। किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी के आने से हर्षित नहीं हुए, तो समझ लेना कि इनका केतु खराब, इनका केतु किसी काम का नहीं है। वेद पुराण इनको ना मानना, उनका केतु खराब। क्योंकि केतु जो है ना गुरु बृहस्पति से भी ऊपर है, ठीक है। जबकि मोक्ष की श्रेणी में दोनों ग्रह आते हैं, केतु भी आता है, गुरु भी आते हैं। लेकिन केतु वो ज्ञान है जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान मतलब ईश्वर वाणी जिसको हम कहते हैं। और गुरु क्या है? पुस्तक वाणी, जो हम पढ़ करके रट करके याद करके हम बताते हैं जी। तो दोनों में फर्क है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई संस्कार हीन व्यक्ति मिले, समझ लेना इसका केतु खराब है। और जब भी आपको संस्कार वाला व्यक्ति मिले, आपको पहले रास्ता दे, आपका सम्मान करे, तो समझ लेना कि ये इसका केतु बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है, और इसका माइंड बहुत बढ़िया है। क्योंकि केतु ब्लॉकज का काम करता है, वो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग को ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल आचार्य जी। और जैसे कि अभी आपने पहले कई उपाय भी बताए कि कैसे केतु को शांत करना चाहिए, कैसे उनकी कृपा बनी रहे इसके लिए करना चाहिए। क्या यही उपाय माना जाए कि डॉगीज के साथ जो बर्बरता लोग करते हैं उनको नहीं करना चाहिए? उनके खाना खिलाओ, उन्हें उनको पालो, क्या ये उपाय या इसके अलावा कोई और उपाय भी है केतु को शांत करने के लिए और उनकी कृपा बनी रहे? देखिए सबसे पहला नंबर क्या है कि केतु को कहा गया है कुंडलनी जी। जो हमारी ये नाभि चक्र होता है, इसको कुंडलनी कहते हैं। इसका कारक जो है, इसका जो कुंडली का कारक केतु है। और इनके देवता कौन है? गणपति, गणपति भगवान है जी। जिसका केतु खराब हो जाए और केतु मत्स्य अवतार है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला नंबर, अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब है बड़ा सा, तो आप आटे की गोली बना बना करके मछलियों को खिलाएं जी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चांदी की मछली की तस्वीर अपने घर पे लगा सकते हैं जी। दूसरे पॉइंट क्या है इनका कि अगर आपका केतु खराब है और आप अपने केतु को अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं,
तो आपको गणपति भगवान का पूजन करना चाहिए जी। यानी गणपति भगवान को दुर्वा घास अर्पित करके और ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और अपने जो संस्कार हैं, आचार विचार जो हैं, इनको बहुत शुद्ध रखना चाहिए जी। और कम से कम 10 मिनट तक ऐसे व्यक्ति को ध्यान लगाना चाहिए जी। और उनको अपने दिमाग से कहना चाहिए, सोचना चाहिए क्योंकि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस लिए आया हूं। एक तो ये करना चाहिए। तीसरा नंबर, दान देने की प्रवृत्ति पालना चाहिए। देने की प्रवृत्ति, जो देने की प्रवृत्ति पालता है उसका केतु जो है बहुत बढ़िया हो जाता है जी। और जो देने की प्रवृत्ति नहीं पालता उसका केतु खराब हो जाता है जी। इसलिए देने की प्रवृत्ति आपका, जैसे मैंने बताया कहां कहां दान करना चाहिए जी। वहां पर आप 100, 200, 500 यथा उचित, जो आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, वो आपको अवश्य करना चाहिए। तो इन चीजों को करने से आपका जो है खराब, मतलब केतु जो है, खराब केतु अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी आपको अपने ननिहाल जरूर जाना चाहिए जी। ननिहाल का मतलब अपने नाना के घर जाना चाहिए। आपके नाना है नहीं है, आपके मामा होंगे, आपका मतलब वो आपके माता का जन्मभूमि है जी। ठीक है। माता का जन्मभूमि जो होता है ना, वो बहुत ही फलदायी होता है। उसके बारे में विस्तृत बात करेंगे हम कि माता का जन्मभूमि यानी माता चतुर्थ भाव है। अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वयं बैठा है तो हमारी माता कैसी होंगी, उनकी जन्मभूमि कैसी होगी, वो तीर्थ के समान होता है। तो वहां जाना चाहिए। तो अगर इतना रेमेडी आप करते हैं तो आपका खराब केतु भी आपके लिए अच्छा फल देने लगेगा। बिल्कुल, अगर आपका केतु भी सही नहीं है, खराब चल रहा है, कमजोर चल रहा है, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं ताकि केतु की कृपा आप पर बने रहे। लेकिन हमारे शो गुरु गाइडेंस में आज इतना ही। कल हम अगले नक्षत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ।